परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार देखा जाता है कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख, यह अक्सर फिल्मों के डायलॉग है, लेकिन लालू परिवार को रियल लाइफ में भी इन तारीखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार देखा जाता है कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख, यह अक्सर फिल्मों के डायलॉग है, लेकिन लालू परिवार को रियल लाइफ में भी इन तारीखों का सामना करना पड़ता है। आज जैसा कि आईआरसीटीसी घोटाले में सुनवाई थी, सबकी निगाहें टिकी थी, तो क्या फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है? आज कोर्ट में क्या बहस हुई, क्या निर्णय निकलकर सामने आए, सब कुछ हम बताएंगे। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश के बहुत चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी खबर आई है। अब कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले में अपना फैसला टाल दिया है। जी हां, आरोप तय होने पर जो आदेश आ जाना था उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब अदालत इस मामले में आगामी 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें ये भी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब फैसला चला हो। इससे पहले पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज की तारीख तय की थी। हालांकि अदालत आरोप तय करने की पूरी प्रक्रिया को पहले ही मुकम्मल कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की बात किया जाए यानी ईडी ने इस पूरे मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब कानूनी जानकारों की माने तो 9 जून को आने वाले फैसले से लालू परिवार के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन दर्शकों, आखिर क्या है यह पूरा आईआरसीटीसी घोटाला और क्यों लालू परिवार इसमें पूरी तरह फंसा हुआ है? तारीख पर तारीख मिल रही है, तो साफ शब्दों में समझते हैं। देखिए, ये पूरा मामला आज से करीब 17 से 22 साल पुराना है। साल 2004 से 2009 के बीच का। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेलवे ने रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों को आईआरसीटीसी के माध्यम से लीज पर लेने का फैसला किया। जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का दावा है कि इस टेंडर आवंटन की प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और गंभीर अनियमितताएं बरतते हुए यह ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लालू परिवार को क्या मिला? तो जांच एजेंसियों के मुताबिक सुजाता होटल्स के मालिकों विनय कोचर और विजय कोचर को फायदा पहुंचाने के बदले पटना में एक बेहद बेशकीमती जमीन लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को ट्रांसफर की गई। अब ये जो जमीन है पहले डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड के पास थी, जिसे बाद में लारा प्रोजेक्ट्स के नाम महज 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जरा इस जमीन का सच सुनिए कि जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस जमीन का सौदा सिर्फ 65 लाख में हुआ, उसका सर्कल रेट करीब 32 करोड़ रुपए था और बाजार मूल्य यानी मार्केट का वैल्यू लगभग 94 करोड़ आंकी गई थी। यानी सीधे सीधे कौड़ियों के दाम पर करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली गई। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है और ऐसे में कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों से साफ मना है कि
इस कथित टेंडर घोटाले की पूरी साजिश लालू यादव की पूरी जानकारी में रची गई थी। अदालत का यह भी मानना है कि टेंडर प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप हुआ, जिसके जरिए सरकारी प्रभाव का दुरुपयोग करके एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया गया और उसके बदले में लालू परिवार को सीधा आर्थिक फायदा हुआ। तो इसी ठोस आधार पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मिसा भारती और तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का बड़ा फैसला किया। और आज भले ही फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन लालू परिवार के सिर पर कानूनी और सियासी तलवार लगातार लटक रही है। 9 जून को जब राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर अपना अंतिम आदेश सुनाएगी, तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल आना तय है। तो बने रहिएगा, जल्द अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच यूं ही। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री